अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करेंगे फ्री रेडिकल। स्टूडेंट, फ्री रेडिकल केमिकल स्पीशीज में से एक स्पीशी है। केमिकल स्पीशी वो चीज़ें, वो स्पीशीज जो कि केमिकल रिएक्शन में हिस्सा लेती हैं। फ्री रेडिकल क्या होता है जी? फ्री रेडिकल्स आर एटम्स, आर ग्रुप ऑफ एटम्स दैट हैज a single unpaired electron odd with no charge। यानी ये एटम भी हो सकता है और ग्रुप ऑफ एटम भी हो सकता है, लेकिन इसके पास क्या होना चाहिए? सिंगल या अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होना चाहिए विद नो चार्ज। इसके ऊपर चार्ज नहीं होना चाहिए। इससे पहले आपने पढ़ा होगा मॉलिक्यूलर आयन, जिसके ऊपर चार्ज होता है, मॉलिक्यूल से बनने वाला आयन मॉलिक्यूलर आयन कहलाता है। उसे हम रेडिकल भी कह सकते हैं, उसे हम रेडिकल आयन कहते हैं। तो उसके ऊपर चार्ज होता है, लेकिन जो फ्री रेडिकल होगा इसके ऊपर चार्ज नहीं होगा। इसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा, सिंगल इलेक्ट्रॉन होगा, और इसके पास ऑड इलेक्ट्रॉन होंगे। अब ये जो तीन तरह के वर्ड्स हमने यूज कर लिए कि हैज अ सिंगल इलेक्ट्रॉन या हैज अ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन या ऑड इलेक्ट्रॉन्स, इनका क्या मतलब है? पहले हम ऑड इलेक्ट्रॉन की बात कर लेते हैं। ऑड इलेक्ट्रॉन, जैसा कि हमारे पास कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 6। तो इसके इलेक्ट्रॉन ऑड नहीं है बल्कि इवन है। लेकिन अगर हम नाइट्रोजन की बात करें तो नाइट्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 7। तो ये ऑड इलेक्ट्रॉन है। इस तरह से ऑक्सीजन के पास ऑड इलेक्ट्रॉन नहीं है। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8, तो उसके पास 8 इलेक्ट्रॉन, तो ये इवन नंबर है। हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन है तो 8 इलेक्ट्रॉन है उसके पास भी। और सिंगल का क्या मतलब है या अनपेयर्ड का क्या मतलब है? तो इलेक्ट्रॉन्स जब केमिकल बॉन्ड बना होगा कोई से दो एलिमेंट्स के दरमियान, तो उनके जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे या तो वो बॉन्ड पेयर्स की सूरत में मौजूद होंगे या लोन पेयर्स की सूरत में मौजूद होंगे, यानी पेयर में होंगे। तो उन्हें हम रेडिकल नहीं कहेंगे। लेकिन अगर किसी एटम या ग्रुप ऑफ एटम के पास जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो पेयर्ड ना रहें बल्कि अनपेयर्ड हो जाएं, तो तब उससे क्या बन जाएगा? रेडिकल बन जाएगा। उसे हम रेडिकल कहेंगे। अगर बात करें रिप्रेजेंटेशन की कि फ्री रेडिकल को हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, तो इट इज रिप्रेजेंटेड बाय पुटिंग अ डॉट ओवर स्पीशी। जो भी चीज है, जो भी स्पीशी है, उसके ऊपर डॉट डाल देते हैं। फॉर एग्जांपल, जो एग्जांपल दी गई है हमारे पास, हाइड्रोजन रेडिकल, क्लोरीन रेडिकल, मिथाइल रेडिकल, तो आप देख लें हाइड्रोजन के ऊपर हमने डॉट डाला हुआ है। ये डॉट बेसिकली अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन को शो कर रहा है, यानी हाइड्रोजन मॉलिक्यूल के पास पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। हाइड्रोजन मॉलिक्यूल से अगर हाइड्रोजन रेडिकल बनता है तो उस एक हाइड्रोजन के पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा। तो ये बेसिकली जो ऊपर डॉट हमने डाला हुआ है, ये इस स्पीशी के अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन को शो कर रहा है। अगर हम बात करें फॉर्मेशन की कि फ्री रेडिकल्स बनते कैसे हैं, तो फॉर्म्ड बाय होमोलाइटिक फिशन ऑफ द बॉन्ड बिटवीन टू एटम्स। ये फिशन टूटने को कहती है, यही बॉन्ड टूटने से बनते हैं। बॉन्ड कैसे टूटता है? होमोलाइटिक फिशन। होमोलाइटिक का मतलब सेम, लाइसिस का मतलब, लाइटिक का मतलब टूटना, होमो का मतलब सेम। ये जो होमोलाइटिक हमने लिखा हुआ है, ये दो वर्ड से बना हुआ है। एक वर्ड है ओमो और एक वर्ड है लाइटिक। ओमो का मतलब सेम और लाइटिक का मतलब ब्रेकेज।
यानी एक जैसी ब्रेकेज। मेरे पास ये मार्कर है, अगर मैं इसको बिल्कुल दरमियान से तोड़ लूं तो दोनों पीस बराबर बराबर आएंगे, तो ये होमोलिटिक क्लीवेज ऑफ मार्कर होगी। लेकिन अगर मैं इसको एक साइड से तोड़ूं तो एक तरफ इसका ज्यादा हिस्सा जाएगा, एक तरफ इसका कम हिस्सा आएगा, तो ये जो क्लीवेज होगी, ये जो ब्रेकेज होगी, ये होमोलाइटिक नहीं होगी बल्कि हेटेरोलाइटिक होगी। तो बॉन्ड की भी जब ब्रेकेज होती है, केमिकल बॉन्ड की भी जब ब्रेकेज होती है, तो वो होमोलाइटिक भी हो सकती है और हेटेरोलाइटिक भी हो सकती है। तो रेडिकल हमेशा होमोलाइटिक क्लीवेज ऑफ बॉन्ड से बनेगा। और बॉन्ड टूटेगा क्यों, रेडिकल बनेगा क्यों, बॉन्ड टूटेगा क्यों? तो ये हीट एब्जॉर्ब करने से या लाइट या सनलाइट को एब्जॉर्ब करने से टूटेगा। जाहिर बात है, बॉन्ड अगर दो एटम के दरमियान बना हुआ है तो बॉन्ड को हमने कैसे डिफाइन किया था? बॉन्ड इट इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन विच होल्ड्स टुगेदर टू और मोर देन टू एटम्स इन अ मॉलिक्यूल। एक मॉलिक्यूल के अंदर जो जितने भी एटम्स एक मॉलिक्यूल के अंदर मौजूद हैं, वो सारे अगर आपस में इकट्ठे हैं तो कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है जो उनको जोड़ के रखे हुए है, तो उसी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को हम बॉन्ड या केमिकल बॉन्ड कहते हैं। तो जाहिर बात है, अब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है तो वो आपस में जुड़े हुए हैं, बगैर एनर्जी प्रोवाइड किए तो हम उन्हें अलग नहीं कर सकते। तो बॉन्ड ब्रेकेज के लिए एनर्जी एब्जॉर्ब होगी। ये एनर्जी जो है ये हीट की सूरत में, लाइट एनर्जी की सूरत में, लाइट की सूरत में, सनलाइट की सूरत में, लाइट एनर्जी की सूरत में बॉन्ड को मिलेगी। बॉन्ड वो एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा तो उस बॉन्ड की ब्रेकेज होगी, और होमोलाइटिक ब्रेकेज होगी तो उससे रेडिकल बनेगा। और रेडिकल बहुत ज्यादा रिएक्टिव स्पीशी है। ये जैसे ही बनेगा ये फौरन रिएक्शन करेगा। स्टूडेंट, अभी हम प्रैक्टिकली कुछ एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे ये हाइड्रोजन रेडिकल है या क्लोरीन रेडिकल है या मिथाइल रेडिकल है। इनके बारे में हम जरा देख लेते हैं कि ये कैसे बन सकते हैं। सबसे पहले हम अगर क्लोरीन रेडिकल की बात कर लें तो हमें बात ज्यादा बेहतर तरीके से समझ आ जाएगी। स्टूडेंट, अगर हम Cl2 को कंसिडर करें, क्लोरीन को कंसिडर करें, तो ये दो क्लोरीन के एटम्स को आपस में मिलाने से क्लोरीन मॉलिक्यूल बनेगा। यानी Cl और Cl के दरमियान एक बॉन्ड बना हुआ है, और ये जो सिंगल कोवलेंट बॉन्ड होता है, याद रखिएगा ये दो इलेक्ट्रॉन्स के मिलने से बना हुआ होगा। यानी इलेक्ट्रॉन का एक पेयर को हम एक बॉन्ड से शो करते हैं। अगर हम क्लोरीन के इलेक्ट्रॉन्स की बात करें कि इसके लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो क्लोरीन जो है ये पीरियोडिक टेबल के 7th A ग्रुप से बिलोंग करता है, तो इसके लास्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। यानी स्टूडेंट, हमें किसी भी एलिमेंट के लास्ट शेल में इलेक्ट्रॉन अगर पता करने हो कितने हैं, तो हम सिंपली पीरियोडिक टेबल में उसका ग्रुप नंबर देख लेंगे। जो उसका ग्रुप नंबर होगा उतने ही उस एलिमेंट के लास्ट शेल में इलेक्ट्रॉन भी होंगे। तो क्लोरीन 7th A ग्रुप से बिलोंग करता है, तो इसके लास्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब अगर हम बात करते हैं एक क्लोरीन की, तो इसके पास 7 इलेक्ट्रॉन है। तो ये 7 इलेक्ट्रॉन मैं कुछ इस तरह से शो कर सकता हूं। और 2 4 6 हो गए, और एक इलेक्ट्रॉन इसके पास ये मौजूद है। इसी तरीके से अगर मैं दूसरा क्लोरीन लिखूं
तो वो भी ऐसे ही होगा, यानी इसके पास भी 7 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो आप देख सकते हैं कि हर क्लोरीन जो एटम है इसके पास 7 इलेक्ट्रॉन है, लेकिन 3 पेयर्स हैं और एक अनपेयर्ड है। इसलिए जो सिंगल क्लोरीन है इसको हम रेडिकल भी कह सकते हैं, यानी ये जो क्लोरीन हमने लिखा हुआ है इसको हम फ्री रेडिकल कह सकते हैं, क्योंकि इसके पास अनपेयर्ड या सिंगल इलेक्ट्रॉन जो अभी हमने पहले लिखा था वो देख लिया कि इसके पास 3, आप देख लें ये पेयर इलेक्ट्रॉन है और एक इसके पास अनपेयर्ड या सिंगल इलेक्ट्रॉन है, और टोटल इसके पास ऑड इलेक्ट्रॉन्स भी हैं। लेकिन ये बनेगा कैसे? इस तरह से एग्जिस्ट नहीं करता, एक अनस्टेबल स्पीशी है, बहुत रिएक्टिव स्पीशी है। हम फॉर्मेशन ऑफ क्लोरीन रेडिकल को डिस्कस करेंगे, इसको समझेंगे कि कैसे क्लोरीन रेडिकल बनता है। तो पहले हम देखते हैं कि ये क्लोरीन के दरमियान जो बॉन्ड बना हुआ है ये कैसे बना हुआ है। तो स्टूडेंट, इसके लास्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन, इस क्लोरीन के लास्ट शेल में भी 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं। और आप जानते हैं कि एलिमेंट्स जो है ये रूल ऑफ ऑक्टेट को ओबे करते हैं, ये अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना चाहते हैं। तो अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए ये दोनों क्लोरीन आपस में एक इलेक्ट्रॉन शेयर अगर कर लें तो इन दोनों का ऑक्टेट कंप्लीट हो जाता है। यानी अगर हम कहें कि ये दोनों इलेक्ट्रॉन जो हैं, एक इलेक्ट्रॉन इसने कंट्रीब्यूट किया शेयरिंग के लिए और एक इलेक्ट्रॉन इस क्लोरीन ने कंट्रीब्यूट किया शेयरिंग के लिए, तो 2 इलेक्ट्रॉन के मिलने से मैंने पहले आपको बताया था कि एक बॉन्ड पेयर बनेगा। तो हम इसको इस तरह से इस डैश से बॉन्ड पेयर शो कर सकते हैं, तो 2 क्लोरीन के दरमियान एक बॉन्ड बन जाता है। और हमने देख लिया यहां से कि ये जो सिंगल कोवलेंट बॉन्ड होता है ये इलेक्ट्रॉन एक पेयर से बनता है। तो ये बॉन्ड पेयर है, और ये जो बाकी पेयर हैं ये बॉन्डिंग में ऐसा नहीं दे रहे। तो ऐसे पेयर इलेक्ट्रॉन्स के ऐसे पेयर जो लास्ट शेल में वैलेंस शेल में मौजूद हों लेकिन बॉन्डिंग में ऐसा ना ले रहे हों, उन्हें हम लोन पेयर्स कहते हैं। तो ये 3 लोन पेयर्स हैं, इसके ऊपर भी 3 लोन पेयर्स हैं। तो रेडिकल क्या है? रेडिकल के लिए शर्त थी कि उस जिस भी स्पीशी को आप रेडिकल कहेंगे उसके पास सिंगल इलेक्ट्रॉन या अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होना लाजमी है। जिसके पास सिंगल या अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ना हो, यानी अगर किसी एलिमेंट के पास लोन पेयर्स हो और बॉन्ड पेयर्स हो, कोई सिंगल इलेक्ट्रॉन ना हो, तो उसे हम रेडिकल भी नहीं कह सकते। अब ये बॉन्ड बना हुआ है, अब इसको इस पे अगर सनलाइट पड़ती है या हीट दी जाती है, हीट ये बॉन्ड एब्जॉर्ब करता है, तो इस बॉन्ड की होमोलाइटिक क्लीवेज हो इस तरह से, तो ये एक इलेक्ट्रॉन इस क्लोरीन का इसी के पास रह जाएगा और इस क्लोरीन का एक इलेक्ट्रॉन इसी के पास रह जाएगा। यानी ये जब ब्रेकेज होगी, अगर ये हीट एब्जॉर्ब करता है और होमोलाइटिक ब्रेकेज होती है, तो हमारे पास जो न्यू सिचुएशन आएगी वो और एक ये वाला इलेक्ट्रॉन इसी के पास रह जाएगा और दूसरा क्लोरीन भी ऐसे ही बनेगा। यानी Cl2 है, इसकी जब होमोलाइटिक ब्रेकेज होगी तो उससे 2 क्लोरीन रेडिकल बन जाएंगे। तो अब इन्हें हम क्लोरीन रेडिकल कह सकते हैं। ये क्या है? रेडिकल है, क्लोरीन रेडिकल है। ये जो दूसरा है ये भी क्लोरीन रेडिकल है। तो इस तरह से हमने देखा ये क्लोरीन रेडिकल बन चुका है। इसी तरीके से अगर आप हाइड्रोजन की बात करें, H2 की बात करें, वही बात है कि ये एक इलेक्ट्रॉन का पेयर जो है दरमियान शेयर हुआ है, तो ये सिंगल कोवलेंट बॉन्ड बना हुआ है। इसकी भी अगर ब्रेकेज होती है, होमोलाइटिक ब्रेकेज होती है, तो एक इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन के पास रह जाएगा और एक इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन के पास रह जाएगा। तो नतीजे के तौर पर 2 हाइड्रोजन रेडिकल हमारे पास बन जाएंगे। तो इसका हाइड्रोजन रेडिकल बन जाएगा। अगर हम मिथाइल रेडिकल की फॉर्मेशन को डिस्कस करें तो मिथाइल रेडिकल कैसे बन सकता है?
मीथेन से मिथाइल रेडिकल बन सकता है। अगर हम कंसीडर करते हैं मीथेन यानी CH4 को, तो कार्बन है और इसके साथ 4 हाइड्रोजन ने बॉन्ड बनाया हुआ है। अब कार्बन जो है ये फोर्थ ग्रुप, पीरियड टेबल के फोर्थ ग्रुप से बिलोंग करता है, तो उसके लास्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो मैं इसके इलेक्ट्रॉन्स को शो कर देता हूं। इसकी वैलेंसी 4 होती है, ये 4 बॉन्ड बनाता है। और जैसा कि 4 हाइड्रोजन इसके साथ बॉन्ड बनाया हुआ है, तो मैं उनके इलेक्ट्रॉन को क्रॉस से शो कर देता हूं। बल्कि हाइड्रोजन के जो इलेक्ट्रॉन है इनको मैं रेड मार्कर से शो कर देता हूं ताकि आपको समझने में आसानी रहे। तो स्टूडेंट ये बॉन्ड पेयर आ गए। अब अगर किसी भी कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड की होमोलाइटिक क्लीवेज होती है, मिसाल के तौर पर ये जो कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड बना हुआ है, इसकी अगर होमोलाइटिक क्लीवेज होती है, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन से एक बॉन्ड पेयर बना हुआ है। जब इसकी होमोलाइटिक क्लीवेज होगी तो एक इलेक्ट्रॉन कार्बन की तरफ ले जाएगा और एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के साथ चला जाएगा। तो अगर ये बॉन्ड इस बॉन्ड की ब्रेकेज होती है तो क्या होगा जी, हमारे पास इसके नतीजे में बनेगा एक हाइड्रोजन रेडिकल। ये डॉट हाइड्रोजन रेडिकल को शो कर रहा है और ये वाला जो इलेक्ट्रॉन था क्रॉस से मैंने यहाँ पे शो किया हुआ है, ये हाइड्रोजन के साथ चला गया। और पीछे आप देख सकते हैं अब इस जो मिथाइल रह जाएगा, क्योंकि एक हाइड्रोजन निकल जाएगा, CH4 से एक हाइड्रोजन निकल जाएगा तो मिथाइल बन जाएगा। अब ये जो मिथाइल है ये भी रेडिकल होगा, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड या सिंगल रह जाएगा, प्लस CH3 और इसके ऊपर भी एक डॉट आएगा, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन जो है जो कार्बन हो जाएगा ये अनपेयर्ड होगा और सिंगल होगा। तो इस तरह से हमने देखा कि कैसे मीथेन से मिथाइल रेडिकल और हाइड्रोजन रेडिकल बन सकते हैं। अब स्टूडेंट एक और बात जो हमने रेडिकल के बारे में की हुई है कि रेडिकल बहुत ही ज्यादा रिएक्टिव स्पीशी है। एक एग्जांपल लेते हैं कि कैसे हम कह सकते हैं कि रिएक्टिव है। अभी कुछ देर पहले हमने जो क्लोरीन रेडिकल फॉर्मेशन डिस्कस की थी, अगर ये क्लोरीन रेडिकल बनता है, इसको मैं अब दोबारा नहीं लिखता, हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि ये क्लोरीन रेडिकल क्लोरीन मॉलिक्यूल से कैसे बन सकता है। अगर ये क्लोरीन रेडिकल बनेगा तो ये इतना रिएक्टिव है कि अगर मीथेन हुआ उस जगह पे तो ये एक हाइड्रोजन मीथेन में से निकाल लेगा, यानी ये क्लोरीन रेडिकल एकदम रिएक्शन करेगा मीथेन के साथ और मीथेन में से एक हाइड्रोजन निकाल लेगा। तो क्या बन जाएगा जी, CH3 मिथाइल रेडिकल बन जाएगा और साथ में HCl, जो हाइड्रोजन Cl के साथ मिला और इससे HCl बन गया। अब ये जो मिथाइल रेडिकल बन चुका है ये रिएक्टिव है। अगर Cl2, जिस Cl2 मॉलिक्यूल से ये क्लोरीन रेडिकल बना था, Cl2 मॉलिक्यूल को हम कहते हैं जी होमोलाइटिक क्लीवेज हुई है तो उससे क्लोरीन रेडिकल बना है। 2 क्लोरीन रेडिकल बनते हैं, हमने यहाँ पे एक ही लिखा है, आप साइड पे दूसरा भी लिख सकते हैं। अब ये जो मिथाइल रेडिकल बनेगा ये इसी क्लोरीन में से एक हाइड्रोजन एक क्लोरीन और निकाल सकता है। अगर ये निकालेगा यानी ये CH3 अगर रिएक्शन करता है, CH3 रेडिकल मिथाइल रेडिकल,
क्लोरीन के साथ रिएक्शन करता है तो उसमें से ये एक क्लोरीन ले लेगा और मिथाइल क्लोराइड बन जाएगा CH3Cl प्लस जो क्लोरीन बचे उससे फिर क्लोरीन रेडिकल बन जाएगा और ये क्लोरीन रेडिकल आगे मजीद जाकर रिएक्शन करेगा तो फ्री रेडिकल से एक चेन ऑफ रिएक्शन स्टार्ट हो सकती है, क्योंकि फ्री रेडिकल जो हैं ये बहुत ज्यादा रिएक्टिव होते हैं। स्टूडेंट्स, हमारी अपनी बॉडी के ऊपर, इंसान की बॉडी के अंदर भी फ्री रेडिकल्स मौजूद होते हैं और अगर इनका तनासब बढ़ जाए हमारी बॉडी में तो ये बहुत ज्यादा रिएक्टिव होते हैं चूंकि, तो ये बहुत सारी बीमारियों का बायस बनते हैं। और एक बहुत बड़ी बात, एजिंग या बुढ़ापा जो है हमारे ऊपर जो आता है वो भी फ्री रेडिकल्स की वजह से आता है। फ्री रेडिकल्स जब बढ़ जाते हैं तो उनके रिएक्शन की सूरत में हम बहुत सारी बीमारियों का भी शिकार होते हैं और हमारे ऊपर बुढ़ापा भी आ सकता है। तो स्टूडेंट, ये था हमारा आज का टॉपिक जिसमें हमने फ्री रेडिकल को डिस्कस किया। एक दफा अपने टॉपिक को समराइज कर लेते हैं। फ्री रेडिकल क्या होता है जी? ये एक एटम भी हो सकता है या ग्रुप ऑफ एटम हो सकता है, लेकिन उसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। ऑड इलेक्ट्रॉन होने चाहिए या सिंगल इलेक्ट्रॉन होने चाहिए या अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। बातें तीनों एक ही हैं, हम डिस्कस कर चुके हैं। आसानी के लिए आप अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन का लफ्ज याद रखें कि वो एटम या ग्रुप ऑफ एटम जिसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो, यानी वो जो एक इलेक्ट्रॉन है वो उसका पेयर ना हो, ना बॉन्ड पेयर हो ना लोन पेयर हो, बल्कि वो सिंगल हो, अनपेयर्ड हो और चार्ज ना हो, यानी उस एटम या ग्रुप ऑफ एटम पे चार्ज ना हो और उसके पास अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मौजूद है तो वो फ्री रेडिकल कहलाएगा। फ्री रेडिकल को हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? जिस एलिमेंट का फ्री रेडिकल होगा उस एलिमेंट की सिंबल लिखें, उसके ऊपर डॉट डाल दें। फ्री रेडिकल्स की एग्जांपल हाइड्रोजन रेडिकल, क्लोरीन रेडिकल, मिथाइल रेडिकल। और फ्री रेडिकल्स जो होते हैं ये बहुत ज्यादा रिएक्टिव होते हैं, अनस्टेबल होते हैं और बहुत ज्यादा रिएक्टिव होते हैं। और फ्री रेडिकल बनते कैसे हैं? ये हमेशा बॉन्ड की होमोलाइटिक क्लीवेज से बनेंगे, यानी बॉन्ड की जब कभी होमोलाइटिक क्लीवेज होगी तो उससे फ्री रेडिकल बनेंगे। हेटेरोलाइटिक क्लीवेज से फ्री रेडिकल्स नहीं बनते। स्टूडेंट, ये था हमारा आज का टॉपिक। उम्मीद करता हूं आपको समझ आया होगा। अगर आपको टॉपिक अच्छा लगा है, चैनल अच्छा लगा है और आपको टॉपिक की समझ आ रही है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। इन केस ऑफ एनी कंफ्यूजन यू मे कमेंट। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज।